दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दरियाओं के किनारे पर गैर कानूनी तामीरात नहीं करने दी जाएंगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद में पाक चीन तस्वीराती मुज़ाकरात के छठे दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे। और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दरियाओं के किनारों पर गैर कानूनी तामीरात नहीं करने दी जाएंगी। उन्होंने ये बात सैलाब से मुतासरा अजला स्वात, मुनीर, शांगला और सवाबी के दौरे के मौके पर मुनीर में सैलाब ज़दगान में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरियाओं के किनारे और नदी नालों पर गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से जामे पॉलिसी वज़ा करने के लिए जल्द वज़राए आला का इजलास बुलाया जाएगा। पाक फौज की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और मुनीर में सैलाबी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंड स्लाइडर से मुतासरा अलोच पूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव से ज़मीनी राब्ता बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद और यकजहती को पाकिस्तान में अमन, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत करार दिया है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार दहशतगर्दी से मुतासर अफराद की याद और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज मनाए जाने वाले आलमी दिन के मौके पर अपने एक पैगाम में किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और खुफिया इत्तलात पर मबनी कई कार्रवाइयों के जरिए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम मौसर अंदाज में नाकाम बनाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके हर उम्र के शहरी, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेश रहे हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में है। वो पाक चीन तस्वीराती मुज़ाकरात के आज होने वाले छठे दौर में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। वांग यी और इसाक डार पाक चीन तस्वीराती मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की वज़ारत ने हज दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जारी रखने का फ़ैसला किया है। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत सिर्फ 1640 दरखास्तों की वसूली बाकी है। तर्जुमान ने कहा कि आज़मीन हज की मुक़र्रर तादाद पूरी होने के बाद नामज़द बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। इराक के सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर अब्दुल कादिर सुलेमान अल हिमरी ने दिफाई पैदावार के वज़ीर मोहम्मद रज़ा हयात हिराज से रावलपिंडी में मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान इराक की खुद मुख्तारी, सियासी इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत करता है। नाज़िमुल उमूर ने कहा कि इराक पाकिस्तान के साथ दिफाई पैदावार समेत तमाम शोबों में ताउन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और बरतानिया ने जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ये अज़्म इत्तलात व नशरियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात में ज़ाहिर किया गया। दानियाल चौधरी ने पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र को उजागर करते हुए तामीरी मुज़ाकरात और पायदार जमहूरियत के लिए मुस्तहकम इदारों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दुनिया को तहरीक तालिबान पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन से इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन को लाहक ख़तरात से खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग देते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया।
انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، آبادی کے تناسب میں تبدیلیوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تسلط برقرار رکھنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے بیانیے کے غلط استعمال کی شدید مذمت کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔